20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा जिला के विधानसभा एलनाबाद से आ रही है, जहां पर बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट रहे भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने आज किसानों के समर्थन में बीजेपी को अलविदा बोल दिया है। जी हां, जिस बात की चर्चा पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया और आमजन के बीच थी कि पवन बेनीवाल किसी भी वक्त बीजेपी को छोड़ सकते हैं, वे कांग्रेस में जा सकते हैं, वे किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। बहरहाल इस बात की पुष्टि नहीं है कि उन्होंने आगे किस पार्टी के साथ जाने का मूड बनाया है, लेकिन एक बड़ी खबर की शुरुआत हम आपको इस बात से कर रहे हैं कि सिरसा के शहीद भगत सिंह में पक्का मोर्चा किसानों के उस आंदोलन के बीच शामिल होकर पवन बेनीवाल ने ये घोषणा की और उन्होंने बीजेपी को किसानों के समर्थन में अलविदा बोल दिया है। निश्चित तौर पर बीजेपी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा है जब उपचुनाव बिल्कुल सर पर है और संभावना जताई जा रही है कि जुलाई में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव होगा। आपको याद होगा 27 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये सीट वहां से खाली है, जिसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मुकाबला बीजेपी के बीच में होगा, मगर बीजेपी के नेताओं को और जेजेपी के नेताओं को इस किसान आंदोलन की वजह से किसी भी गांव में पैर रखने तक की इजाज़त नहीं है। ऐसे में पवन बेनीवाल भी बड़ी मुश्किल और उलझन में फंसे थे कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या इन परिस्थितियों में उनका घर से बाहर निकलना ठीक होगा, और उन्होंने ऐन वक्त पर आकर बीजेपी का दामन छोड़ दिया। जी हाँ, आपको याद होगा वर्ष 2014 से बीजेपी के उम्मीदवार वो बने थे, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और किसी वक्त वो अभय सिंह चौटाला के सबसे करीबी और दोस्तों में एक थे। लेकिन कहते हैं राजनीति में कब किस वक्त कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़े ये कुछ भी पता नहीं होता, और कुछ ऐसा ही हुआ था। ये दुश्मनी भी कुछ ऐसी दोनों के बीच में पटी थी कि उनका सामना भी चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने था, जहां पर अभय सिंह चौटाला ने पवन बेनीवाल को 2 बार शिकस्त दी है। वर्ष 2014 में भी करीब 58,000 मत हासिल किए थे और तब भी वो 11,000 वोटों से हार गए थे। 2019 के चुनाव में भी करीब 45,000 से ज़्यादा वोट पवन बेनीवाल ने हासिल किए थे और तब भी वो एक दमदार प्रभावी एक चेहरे के तौर पर थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उस वक्त भी वो अभय सिंह चौटाला से हार चुके थे। वहीं पर दड़बा कलां से वो ताल्लुकात रखते हैं गांव से, वहीं से कांग्रेस के दिग्गज नेता और दड़बा से ही 1991 के MLA रहे भरत सिंह बेनीवाल के रिश्ते में वो एक दूसरे का जो रिश्ता वो चाचा भतीजे का है, और अब चाचा भतीजा की ये जोड़ी किस तरीके से एक दूसरे के साथ सहमति करेगी, क्या गुल खिलाएगी, ये अभी आगे समय के गर्भ में है। लेकिन उन्होंने साफ किया है और ये भी बताया है कि फ़िलहाल वो किस पार्टी में जाएंगे ये अभी तक उनका मूड आने वाले समय में बनेगा। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर साफ किया है पवन बेनीवाल ने कि निश्चित तौर पर वो एक नेशनल पार्टी को ही चूज़ करेंगे, लेकिन उस पार्टी में वो जाएंगे जो किसानों की बात करेगी। फिलहाल एक बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से अब इलाहाबाद चुनाव के जो सीट के चुनाव है, उपचुनाव का जो होना है सीट पर, उसमें काफ़ी बड़े समीकरण बदले हैं। अगर चाचा भतीजा यानी पवन और भरत बेनीवाल की जोड़ी एक साथ आती है तो अभय सिंह चौटाला के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले यही दोनों वो धड़े होते थे जिसका सीधे तौर पर फ़ायदा अभय सिंह चौटाला को होता था, और अब तक लगातार हैट्रिक जो जीत की है वो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला लगा चुके हैं। सिरसा जिले की इस विधानसभा सीट पर इनेलो का जबरदस्त कब्जा रहा है। 1968 व 1991 को छोड़कर सभी चुनाव में यहाँ से उसी पार्टी का विधायक बना जिससे देवीलाल या उनका परिवार जुड़ा है। 1977 से 2005 तक भी आरक्षित रही इस सीट पर उस दौरान लोकदल के भागीराम 5 बार विधायक बने। सिर्फ 1991 में कांग्रेस के मनीराम केरवाला से हार मिली थी।
इन्हीं लोगों की तरफ से डॉक्टर सुशील इंदौरा 2005 में यहाँ से विधायक बने थे और उससे पहले सिरसा सीट से वो सांसद थे। 1967 में चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह ने यहाँ से विधायक बने थे और 1970 में उन्हें उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। 2014 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के लिए इलाहाबाद सीट पर चुनौती बड़ी थी। उनके करीबी और सहयोगी रहे पवन बेलीवाल उनके सामने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 के चुनाव में भी इन लोगों को करीब 69,000 वोट मिले थे और बीजेपी के पवन को 58,000 वोट के साथ दूसरे स्थान पर वो रहे थे। खुद पवन बेनीवाल ने किसानों के मोर्चे पर, पक्का मोर्चे पर ऐलान किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सवाल उठता है, क्या अब पवन बेनीवाल कांग्रेस में शामिल होंगे? अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर भरत सिंह बेनीवाल के साथ उनका किस तरीके का टाइप होगा, किस तरीके का समझौता होगा? क्या पवन और भरत के बीच की दूरियां अब पट जाएगी, खत्म हो जाएगी और दोनों एक स्टेज पर आकर ये तय करेंगे कि अभय सिंह चौटाला का मुकाबला किस तरीके से किया जाए? हालांकि पवन बेनीवाल ने यह साफ किया है कि अगर वो किसी नेशनल पार्टी में भले नहीं जाते हैं लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे उन्हें निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। उन्होंने खुद क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं। आए हुए पिंड तो अलग अलग पिंडा तो साथीगण है, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी या पदाधिकारीगण बहुत ही कम समय से कल शाम ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ 150 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 350 ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਊਬ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੱਦਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।